मैं उदयराज सोनकर अपने YouTube चैनल पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसा कि हम पिछले वीडियो में देखे थे भारतीय अपवाह तंत्र के बारे में, ठीक है। तो यानी कि ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया, तो हम ड्रेनेज पैटर्न ऑफ इंडिया के बारे में देखे थे अगले लेक्चर में। तो इस वीडियो में हम उसी के आगे देखते हैं और उसी के आगे नदियों के बारे में हम लोग क्या करते हैं, चर्चा करते हैं। तो देखते हैं। तो दोस्तों, हमारी आपसे यही रिक्वेस्ट है कि आप कॉपी और पेन को साथ में लेकर बैठे और साथ के साथ पॉइंट को नोट करते चले, ठीक है दोस्तों। तो हम आज स्टार्ट करते हैं। तो उसी के आगे हम लोग देखते हैं। आज हम बात करते हैं गंगा रिवर के बारे में, जो भारत की एक मुख्य नदी है। तो देखते हैं गंगा रिवर के गंगा रिवर गंगा रिवर यानी कि गंगा नदी, गंगा नदी, ठीक है दोस्तों। तो देखते हैं इसके मेजर पॉइंट इसके क्या होते हैं। फिर उसके बाद हम लोग इस मैप के साथ पूरा का पूरा क्या करेंगे, कंप्लीट करेंगे। तो अगर हम बात करें गंगा नदी की बात करते हैं, तो गंगा नदी जो है वो भारत की एक प्रमुख नदी है। सबसे फर्स्ट पॉइंट में अगर हम देखें तो ये लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, यानी भारत की सबसे लंबी नदी है। लॉन्गेस्ट रिवर ऑफ इंडिया, ऑफ इंडिया यानी भारत की सबसे लंबी नदी, भारत की सबसे लंबी नदी। अगर आपसे क्वेश्चन पूछता है कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, तो आंसर हमारा क्या होगा, गंगा रिवर। यानी कि सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गंगा रिवर। अगर सेकेंड टाइप की, अगर हम सेकेंड स्टेप की बात करें तो इसकी लेंथ देखते हैं। अगर इसकी लेंथ की हम लोग बात करते हैं तो लेंथ इसकी कितना, 2525 किलोमीटर, यानी कि ये इतने किलोमीटर ये क्या है, लंबी है ये नदी, ठीक है। और अगर हम बात करते हैं तो ये नदी क्यों खास है, इतना इम्पोर्टेंट है क्यों है, और ये नदी किस किस भारत के किस किस राज्य से क्या होती है, गुजरती है। तो देखते हैं कि कितने राज्यों से होकर के गुजरती है। तो हम देखते हैं यहाँ से जो इसका ओरिजिन पॉइंट है वो कहाँ पे है, इसकी ओरिजिन कहाँ से होती है। तो ओरिजिन देखते हैं इसका उद्गम स्थान से कहां से, तो हम लोग जानते हैं कि गोमुख ग्लेशियर, गोमुख ग्लेशियर यानी कि कहां से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर से निकलती है नदी। कहां से निकलती है, गोमुख ग्लेशियर, यानी इसे गंगोत्री से भी कहते हैं। इसी को गोमुख ग्लेशियर को क्या कहते हैं, गंगोत्री कहते हैं। तो ये नदी कहाँ से निकलती है, गंगोत्री से निकलती है। और ये पॉइंट कहाँ पे पाता है, तो ये हम लोग कहाँ पे, उत्तराखंड में। तो यहाँ से देखते हैं इसकी जो स्टार्ट होती है गंगा नदी, वो कहाँ से होती है, सबसे पहले कहाँ से ये निकलती है, उत्तराखंड से। फिर आगे की ओर अगर बढ़ती है तो ये पहुंच जाती है कहाँ पर, यूपी में। और आगे अगर हम लोग चलते हैं तो कहाँ पहुंच जाएंगे, बिहार में। तो ये नदी सबसे स्टार्ट कहाँ से होती है, उत्तराखंड से, और फिर कहाँ पहुंचेगी, यूपी में। फिर उसके बाद कहाँ हो जाएगी, बिहार में। बिहार के आगे अगर हम लोग देखते हैं तो ये कहाँ से जाती है, झारखंड में जाती है। और झारखंड के और आगे अगर हम लोग बात करते हैं कहाँ पहुंच जाती है, वेस्ट बंगाल, यानी पश्चिम बंगाल। और पश्चिम बंगाल के आगे हम लोग बात करें तो ये हो जाएगी कहाँ पे, बांग्लादेश। कहाँ से निकलती है, बांग्लादेश, ठीक है। और बांग्लादेश में इस नदी को पद्मा के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से जाना जाता है, पद्मा। तो बांग्लादेश में ये गंगा नदी को किस नाम से जाना जाता है, पद्मा के नाम से जाना जाता है। और हम लोग देख लेते हैं कि अगर आपसे ये पूछ दे क्वेश्चन कि गंगा नदी भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है, तो हम लोग आंसर यहाँ पे देख सकते हैं कि 1 2 3 4 5, यानी कि भारत में ये गंगा नदी कितने राज्यों से होकर गुजरती है। तो हम लोग कह सकते हैं 5 स्टेट से क्या होती है, गुजरती है, यानी कि 5 राज्यों से क्या होती है, गुजरती है, ठीक है दोस्तों। और इसे प्यूरिफाइंग रिवर भी कहा जाता है, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहा जाता है। तो हम लोग देख लेते हैं आगे, सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर यानी कि स्वतः स्वच्छ नदी भी इसे कहा जाता है। और ये क्यों कहा जाता है, क्योंकि इस नदी में बैक्टीरियोफेज
नामक बैक्टीरिया से पाया जाता है, जो क्या करता है वो किलिंग बैक्टीरिया से कहा जाता है, वो नहीं तो क्या करता है बैक्टीरिया को नष्ट कर देता है। ठीक है, इसलिए इसे क्या कहा जाता है सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर कहा जाता है। और इसीलिए ये भारत की प्रमुख नदी है और इसे 2008 में इसे राष्ट्रीय नदी घोषित किया गया था। ठीक है दोस्तों, तो ये हमारा क्या हो गया गंगा नदी का एक मोटा मोटा सा क्या हो गया पॉइंट हो गया। और अब इसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसका मैप क्या है, कहाँ कहाँ से गुजरती है नदी, हम पूरा मैप के साथ क्या करते हैं इसको देख लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो देखते हैं इसका मैप क्या होता है। तो गंगा रिवर की ये पॉइंट हो गया। हम लोग अगर देखें यहाँ से एक बार हम डिवाइड कर लेते हैं कि भारत की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी, गंगा नदी होगी। इसकी लेंथ कितनी है तो 2525 किलोमीटर है। और इसका उद्गम कहाँ से होता है यानी ओरिजिन कहाँ से होती है तो गोमुख ग्लेशियर या इसी को कहते हैं गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। और ये भारत के कितने राज्यों से होकर गुजरती है तो उत्तराखंड, यूपी, बिहार, झारखंड और पश्चिम बंगाल से होकर गुजरती है। और यहाँ से हम बात करते हैं कितने राज्यों से तो 5 राज्यों से होती है गुजरती है। बांग्लादेश में इस नदी को कहा जाता है पद्मा के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और इसे सेल्फ प्यूरिफाइंग रिवर भी कहा जाता है, कि स्वतः स्वच्छ होने वाली नदी भी कहा जाता है। ठीक है, तो देख लेते हैं हम इसका मैप क्या है। मैप से इस पूरी नदी को हम लोग क्या करते हैं क्लियर करते हैं। तो ठीक है दोस्तों, देखिएगा ध्यान से कि इसकी मैपिंग कैसे होती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करें कि गंगा नदी जो है वो निकलती कहाँ से तो गोमुख ग्लेशियर से निकलती है। और ये पॉइंट कहाँ पे पड़ता है तो ये उत्तराखंड में है। तो हम लोग सबसे पहली बात करते हैं तो इस स्थान पे पड़ेगा यहाँ पे हम लोग का कौन सा है गोमुख ग्लेशियर। हम यहाँ पे हिंदी में ही लिखते हैं गोमुख ग्लेशियर, गोमुख या गंगोत्री भी इसे कहते हैं। गंगोत्री, ठीक है। तो इस स्थान से यानी इस पॉइंट से एक नदी एक धारा निकलती है और वो इस तरीके से क्या होती है बहते हुए आती है। ठीक है, और इस स्थान से यहाँ पे कहाँ से निकलती है गोमुख से। और इस नदी का जो नाम है वो नाम है भागीरथी। कौन सी नदी है भागीरथी। ठीक है दोस्तों, यानी कि गोमुख ग्लेशियर से कौन सी धारा निकलती है भागीरथी। और इसी का एक पॉइंट यहाँ पे पता है इस साइड पर हम यहाँ पे इसे रख कर देते हैं। ठीक है, और ये जो पॉइंट है ये हम लोगों का है सतोपंत ग्लेशियर। सतोपंत ग्लेशियर, सतोपंत ग्लेशियर और सतोपंत ग्लेशियर से निकलती हम लोगों की जो धारा है उसे हम लोग किस नाम से जानते हैं। हम यहाँ से ब्लू मार्कर से बनाते जो लोग क्या हो अच्छे से समझ आता। ठीक है, तो सतोपंत ग्लेशियर से जो नदी निकलती है उस नदी का नाम है अलकनंदा नदी। कौन सी नदी अलकनंदा नदी। ठीक है, ये दोनों की संयुक्त धारा जिस बिंदु पर आकर के मिलती है, ये संयुक्त धारा जिस बिंदु पर आकर के मिलती है इस बिंदु को कहा जाता है देवप्रयाग। क्या नाम इसका देवप्रयाग। ध्यान से देखिएगा इस पॉइंट को, यानी कि भागीरथी और अलकनंदा दोनों नदियां जिस बिंदु पर आकर के मिलती हैं उसे कौन सा उसे उस स्थान को क्या कहा जाता है देवप्रयाग का नाम से जाना जाता है। ठीक है, और अब यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि इस नदी में कौन कौन सी धाराएं आकर के मिलती है तो यहाँ से हम देख लेते हैं। पहले यहाँ से अगर हम लोग बात करते हैं तो यहाँ इस स्थान से एक धारा आकर के मिलती है और इस स्थान में मिलती है। जिस स्थान पर मिलती है उसे हम लोग कहते हैं विष्णुप्रयाग। ठीक है, तो ये कौन सी नदी होगी विष्णु, यानी कि यहाँ पे कौन सा हो गया विष्णुप्रयाग। विष्णुप्रयाग। और ये जो नदी है इस नदी का नाम है धौली गंगा। कौन सी नदी है धौली गंगा। धौली गंगा किस नदी में आकर मिलती है अलकनंदा पे, और जिस बिंदु पर आकर मिलती है उस स्थान का कहा जाता है विष्णुप्रयाग। कौन सा प्रयाग विष्णुप्रयाग। और इसी के थोड़ा सा नीचे यहाँ से आकर की एक नदी निकलती है और इस बिंदु पर आके मिलती है। इस बिंदु को कहा जाता है नंदप्रयाग। क्या कहा जाता है इसे नंदप्रयाग।
नंद प्रयाग। और ये जो नदी है, इस नदी का नाम है नंदाकिनी नदी। कौन सी नदी होगी ये? नंदाकिनी नदी। यानी कि नंदाकिनी नदी जिस बिंदु पर आकर मिलती है उसे कौन से उस स्थान को क्या कहते हैं? नंद प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है। और इसी के जस्ट नीचे से एक नदी और होकर के यहाँ पे गुजरती है, और ये नदी जिस स्थान पे आकर मिलती है उसे कहते हैं कर्ण प्रयाग। उस स्थान को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग। और इस नदी का नाम है पिंडारी नदी। कौन सी नदी है? पिंडारी नदी। यानी पिंडारी नदी जिस स्थान पे अलकनंदा से आकर के मिलती है उस स्थान को क्या कहते हैं? कर्ण प्रयाग के नाम से जानते हैं। ठीक है। अब यहाँ पे अगर हम लोग देखते हैं तो एक इस स्थान से, यानी यहाँ से एक नदी गुजरती है और ये आकर के इस स्थान पे मिलती है, और यहाँ जहाँ पे मिलती है उस स्थान को कहते हैं रुद्रप्रयाग। उसे क्या कहते हैं दोस्तों? रुद्रप्रयाग के नाम से जानते हैं। और इस नदी का नाम है मंदाकिनी नदी। ध्यान देना, दोनों में डिफरेंस है। वहां पे हमने चर्चा की है नंदाकिनी नदी की, और ये कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। कौन सी नदी है? मंदाकिनी नदी। तो आप यहाँ से देख रहे होंगे कि जो 5 प्रयाग हैं वो इसी रेंज में पड़ रहे हैं। पांचों के 5 प्रयाग कहाँ पे हैं? इसी रेंज पे आ रहे हैं। तो क्वेश्चन इस तरीके से पूछ लेता है कि इन प्रयागों पे कौन कौन सी नदियां आकर क्या होती है? मिलती है। तो हम यहाँ पे देख लेते हैं कि कौन कौन सी नदी आकर के मिलती है। अगर हम विष्णु प्रयाग की बात करें, विष्णु अगर प्रयाग की बात करें तो सबसे पहली नदी कौन सी है? अलकनंदा। अलकनंदा, अलकनंदा और प्लस कौन सी नदी है? धौली गंगा। अलकनंदा और धौली गंगा नदी जिस स्थान में मिलती है उसे कौन सा, उस स्थान को क्या कहा जाता है? विष्णु प्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। और यहाँ से अगर हम लोग बात करें कि ये नंद प्रयाग की अगर हम लोग बात करें, नंद प्रयाग, तो यहाँ पे कौन सी हो गई? पहली तो अलकनंदा, और दूसरी नदी कौन सी हो जाएगी? नंदाकिनी। नंदाकिनी। ठीक है। और यहाँ से अगर हम बात करें कर्ण प्रयाग की, तो कर्ण प्रयाग कौन कौन सी होगी? पहली तो अलकनंदा है, और दूसरी की अगर हम बात कर लेते हैं तो कौन सी नदी हो जाएगी? पिंडारी नदी। और अगर यहाँ से हम लोग बात करें, ये 3 प्रयाग हो गए। अगर हम लोग यहाँ से बात करें रुद्रप्रयाग की, रुद्रप्रयाग, तो रुद्रप्रयाग में कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है? पहली तो हो गई अलकनंदा, और दूसरी हम लोग जानते हैं कौन सी नदी? मंदाकिनी नदी। और देवप्रयाग की बात करें अगर हम लोग, देवप्रयाग, तो देवप्रयाग से अगर हम लोग बात करते हैं तो देवप्रयाग से कौन कौन सी नदी आकर मिल रही है? तो आप लोग यहाँ पे देखें भागीरथी नदी, भागीरथी और प्लस अलकनंदा। यानी कि यहाँ से इस टाइप से क्वेश्चन में पूछ सकता है कि इन प्रयाग में कौन कौन सी नदियां आके क्या होती हैं? मिलती हैं। तो आप लोग इसे अच्छे से मैप पे देख सकते हैं कि कौन कौन सी नदी कहाँ पे आके मिल रही है। हमने सबके सब स्थान भी बता दिए हैं, और यहाँ 5 प्रयाग के बारे में हमने बता दिया कि 5 प्रयाग कौन कौन सी नदियों से मिलकर क्या होते हैं, ये बनते हैं। ठीक है दोस्तों। तो आगे हम यहाँ पे चर्चा करते हैं। और देवप्रयाग, यहाँ पे आके जिस स्थान पे देवप्रयाग हो जाता है, देवप्रयाग के बाद इसी नदी को गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। किस नदी के नाम से? यानी कि यहाँ के बाद इस नदी को किसके नाम से जाना जाता है? गंगा नदी के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों। तो यहाँ से आप अच्छे से क्लियर देख सकते हैं कि हमने किस तरीके से यहाँ पे क्या किया, इसको मैप से जोड़ किया। ठीक है। आगे अगर हम लोग और चलते हैं तो इस गंगा नदी से आगे अगर आते हैं तो एक यहाँ एक स्थान पड़ता है, उस स्थान का नाम क्या है? कन्नौज। कहाँ पे आके मिलती है? कन्नौज, कन्नौज में। ठीक है दोस्तों। तो हम यहाँ पे इसे रख कर दे रहे हैं, आप लोग इसे नोट कर लिए होंगे। ठीक है। तो कन्नौज पे, कन्नौज, और इसके यहाँ पे जो बीच का एरिया है यही पता हम लोग का हरिद्वार, जो उत्तराखंड में है। आप लोग जानते हैं यहाँ पे क्या होता है? कुंभ का मेला लगता है, हरिद्वार। ठीक है। अब यहाँ पर अगर हम लोग बात करें तो एक इस तरह यहाँ से एक नदी निकलती है, और ये इस तरीके से होते हुए आके मिलती है यहाँ पे। कहाँ मिलती है? कन्नौज में। और ये कहाँ पे निकलती है? नेपाल के बॉर्डर से, नेपाल के बॉर्डर से।
नेपाल के बॉर्डर से निकलती है और जाके कहाँ पे मिलती है, कन्नौज में। और इस नदी का नाम है क्या, इस नदी का नाम है रामगंगा नदी। कौन सी नदी हो गई ये, रामगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, रामगंगा नदी। तो यहाँ से अगर हम बात करें, इसी के जस्ट बगल में यहाँ पर एक ग्लेशियर पड़ता है जिसे हम लोग कहते हैं यमुनोत्री ग्लेशियर। यमुनोत्री ग्लेशियर या इसी को हम लोग कहते हैं बंदरपुच ग्लेशियर। कौन सा ग्लेशियर, बंदरपुच ग्लेशियर। ठीक है, तो यहाँ से जो नदी निकलती है उस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, उसे हम लोग कहते हैं, ये नदी क्या है, इस गंगा नदी के पहला दक्षिण साइड में क्या होती है, इस टाइप से आगे यहाँ पे। और इस नदी को अगर हम लोग गंगा नदी को और आगे कन्नौज से और आगे चल के मिलते हैं तो यहाँ पे इस स्थान पे आते हैं। तो ये जो नदी है ये आकर के मिलती है हम लोगों को इस स्थान पे। तो इस स्थान को क्या कहते हैं, इसे हम लोग जानते हैं। ये आकर के मिलती है कहाँ पर, प्रयागराज में। इस स्थान पे आकर के मिलती है प्रयागराज, जो वर्तमान का प्रयागराज है और पहले का क्या था, इलाहाबाद। तो यहीं पे क्या है, इलाहाबाद का संगम, जो यहाँ भी क्या होता है, कुंभ का मेला लगता है, आप लोग जानते हैं। ठीक है दोस्तों, जो ये नदी यहाँ से निकल के आई है, इस नदी को हम लोग किस नदी के नाम जानते हैं, तो ये हम लोग कौन सी नदी है, यमुना नदी। कौन सी नदी, यमुना नदी। ठीक है, तो यमुना नदी जब यहाँ पे जाती है तो यमुना नदी से यहाँ पे एक स्थान पड़ता है, उस स्थान को हम लोग क्या कहते हैं, तो एक स्थान यहाँ पे जो पड़ता है, इस स्थान पे एक नदी इधर से आकर के मिलती है और ये स्थान हम लोगों को पड़ता है इटावा। कौन सा स्थान है, इटावा। तो इटावा में एक नदी इधर से आकर के मिलती है, इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, चंबल नदी। कौन सी नदी ये, चंबल नदी। ठीक है, और ये कहाँ से निकलती है, इंदौर, आप लोग जानते होंगे यहाँ पे इंदौर का एक स्थान ये एमपी में है। और ये होता है, ये जनापाऊ पहाड़ी से निकलती है। कहाँ से निकलती है, जनापाऊ पहाड़ी से। तो जनापाऊ पहाड़ी से कौन सी नदी निकलती है, चंबल नदी निकलती है। और इसी की एक सहायक नदी है, और वो कौन सी नदी, और ये निकलती है हम लोगों को कार्डी ग्लेशियर से निकलती है। और इस नदी को हम लोग किस नाम से जानते हैं, क्षिप्रा नदी के नाम से जानते हैं। ये दोनों नदियां आकर कहाँ मिलती है, इटावा पर। और आप लोगों ने जानना होगा चंबल नदी जो है वो मृदा अपरदन के लिए बहुत प्रसिद्ध है और घड़ियाल के लिए क्या है, बहुत प्रसिद्ध है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से इसकी एक नदी इस स्थान पर आकर मिलती है हमीरपुर में। कहाँ मिलती है, हमीरपुर। तो हमीरपुर में एक नदी यहाँ से निकलती है और ये निकलती है हम लोगों को कहाँ से, ये निकलती है बिंद, ये विंध्य पर्वत से निकलती है। कहाँ से निकलती है, विंध्य पर्वत से। और वो कौन सी नदी हम लोगों की है, तो वो हम लोगों की है, यानी विंध्य पर्वत से कौन सी नदी निकलती है, तो विंध्य पर्वत से हम लोगों की जो नदी निकलती है वो नदी हम लोगों की है, देख लेते हैं कौन सी नदी। ठीक है, तो ध्यान आ जाएगा यहाँ पे। तो यहाँ से अगर हम लोग देखते हैं तो यहाँ से एक नदी और निकलती है और ये निकलती है कैमूर की पहाड़ी से। कहाँ से निकलती है, कैमूर की पहाड़ी से। और कैमूर की पहाड़ी से ये नदी निकलती है, उस नदी का क्या नाम, केन नदी। ठीक है, और इस ये नदी कौन सी है, ये नदी हम लोग कौन सी, बेतवा नदी। ठीक है, और ये आकर के कहाँ पे मिलती है, तो ये आकर के मिलती है हमारी बांदा में। किस स्थान पे मिलती है, बांदा में। अभी जितने भी सारे क्वेश्चन होंगे हम यहाँ से क्या करेंगे, सारे के सारे क्वेश्चन को क्या कर लेंगे, पूरे निकाल लेंगे जितने भी क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से। ठीक है, तो यहाँ से हमने लोग देख लिया कि यमुना की कौन कौन सी सहायक नदियाँ हैं। तो यहाँ पे चंबल और क्षिप्रा दोनों आकर के कहाँ पे मिलती है, इटावा में। और ये नदी जो है विंध्य पर्वत में निकलती है, कौन सी नदी है, बेतवा नदी। और ये आकर के कहाँ पे मिलती है, यमुना से हमीरपुर में मिलती है। और एक कैमूर पहाड़ी से नदी निकलती है, वो केन नदी है, वो कहाँ पे आकर मिलती है, बांदा पे आकर, बांदा में मिलती है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ पे प्रयागराज में ये जो यमुना नदी है, यानी यमुना नदी और गंगा नदी आकर कहाँ मिलती है, प्रयागराज में। और यहीं पे क्या इसका संगम है। ठीक है दोस्तों, तो अब हम गंगा नदी की बात करते हैं। तो और आगे अगर यहाँ से बढ़ते हैं प्रयागराज से, तो आगे की ओर अगर हम लोग यहाँ से जाते हैं तो ये कौन सा स्थान यहाँ पे पड़ता है, यहाँ पे पड़ता है हम लोगों का गाजीपुर। और आप लोगों ने जानते होंगे गाजीपुर कहाँ, गाजीपुर पड़ता है बनारस में। तो गाजीपुर में एक इस तरफ से आकर के नदी मिलती है और ये नदी आकर के मिलती है यहाँ पे। इस नदी का नाम है, कौन सी नदी होगी, ये होगी हम लोग की गोमती नदी। कौन सी नदी है, गोमती नदी। और ये निकलती है पीलीभीत जिला पड़ता है, पीलीभीत जिला के फुलहार झील से निकलती है। कहाँ से निकलती है,
फुलहार झील यानी कि फुलहार लेक से निकलती कौन सी नदी? गोमती नदी। वो आकर कहाँ मिलती है? गाजीपुर में आकर के मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आगे अगर हम लोग और आगे इससे बातें हैं तो पहुंचते कहाँ पे? तो यहाँ पर एक नदी आगे मिलती है। ये स्थान पाता हम लोग को कौन सा? छपरा। छपरा आप लोग जानते होंगे बिहार में छपरा। तो छपरा पर एक नदी आकर के मिलती है। ये नदियां निकलती हैं। यहाँ पे एक पाता है ग्लेशियर, मिलाप ग्लेशियर। यहाँ पे जो ग्लेशियर है कौन सा ग्लेशियर है? मिलाप ग्लेशियर से एक नदी निकलती है, उत्तराखंड की साइड से निकलती है। इस नदी का नाम है हम लोगों का शारदा नदी। कौन सी नदी है? शारदा नदी, या इसी को हम लोग किस नदी के नाम से जानते हैं? काली नदी के नाम से जानते हैं। कौन सी नदी होगी? काली नदी होगी। ठीक है, और यहाँ पे एक ग्लेशियर पड़ता है, वहां से ये नदी निकलती है। इस नदी यानी ये जो ग्लेशियर है वो ग्लेशियर है भारचा चुंग ग्लेशियर। भारचा चुंग ग्लेशियर से नदी निकलती है, उस नदी का नाम सरयू नदी। कौन सी नदी है? सरयू नदी। यानी ये दोनों नदियां आकर के कहाँ पे मिलती है? बाराबंकी में। किस स्थान पे आकर के मिलती है? बाराबंकी। बाराबंकी में आकर के दोनों नदियां क्या होती है? मिलती है। और ये इन दोनों की संयुक्त धारा आकर के कहाँ पे मिलती है? ये मिलती है छपरा में। और ये नदी जो संयुक्त धारा जो है, ये नदी जो जानी जाती है घाघरा नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? घाघरा नदी के नाम से ये नदी क्या होती है? जानी जाती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देख लें कि दो संयुक्त धाराएं हैं। एक तो मिलाप ग्लेशियर से निकलती है शारदा नदी, जिसे हम लोग काली नदी के नाम से जानते हैं, और दूसरी निकलती है भारचा चुंग ग्लेशियर के, जिसे हम लोग सरयू नदी या करनाली नदी के नाम से भी इसे जानते हैं। ठीक है, ये दोनों नदियां आकर के मिलती है कहाँ पे? बाराबंकी में। और ये बाराबंकी जब मिलती है तो वहाँ पे इसकी संयुक्त धारा क्या कहलाती है? घाघरा नदी कहलाती है। और घाघरा नदी आकर के कहाँ से मिलती है? छपरा में। और किस नदी से मिलती है? गंगा नदी से मिलती है। ठीक है दोस्तों, और आगे हम लोग गंगा नदी के अगर आगे और आगे बढ़ते हैं इस छपरा से, तो इस स्थान पे एक स्थान पड़ता है पटना। क्या पाया यहाँ पे? पटना। ठीक है, तो पटना, तो यहाँ से एक नदी आकर निकलती है, यानी कि ये हम लोग को पता है अमरकंटक। क्या है? अमरकंटक। तो अमरकंटक की पहाड़ियों से नदी निकलती है। दो नदियां निकलती हैं और ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ये निकलती है, ये कहाँ से? दक्षिण से उत्तर की ओर एक नदी जाती है, इससे हम लोग कहते हैं सोन नदी। कौन सी नदी है? सोन नदी। और इसके दक्षिण में एक नदी निकलती है, इसे जानते हैं हम लोग नर्मदा नदी के नाम से। कौन सी नदी है? नर्मदा नदी। ठीक है, तो यानी कि अमरकंटक स्थान से दो नदियां निकलती हैं। एक तो उत्तर से दक्षिण की ओर जाकर के कहाँ पे मिलती है? गंगा नदी से। और किस स्थान पे मिलती है? तो पटना पे मिलती है। और दूसरी नदी कौन सी निकलती है? नर्मदा नदी। और जो लोग आप लोग जानते हैं कि जाकर कहाँ पे गिरती है? अरब सागर में जाकर के गिरती है। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से और इसके अगर हम लोग आगे बढ़ते हैं तो ये स्थान पड़ता है हम लोगों का सोनपुर। कौन सा स्थान पड़ता है? सोनपुर। सोनपुर। और इस स्थान पर एक इस तरफ से नदी आकर के निकलती है, और ये नदी आकर के मिलती है यहाँ पर किस स्थान पे? तो ये नदी निकलती है हम लोग को मिलती है कहाँ पे? सोनपुर में। और सोनपुर में कौन सी नदी निकलती है? तो हम लोग जानते हैं कौन सी नदी? गंडक नदी। कौन सी नदी? गंडक नदी। ये भी कहाँ से निकलती है? नेपाल के काठमांडू से निकलती है। तो काठमांडू से जब निकलती ये नदी निकलती है, वो कौन सी नदी है? गंडक नदी। और कहाँ पे आकर के मिलती है? ये मिलती है हम लोगों की कहाँ पे? सोनपुर में। ठीक है दोस्तों, तो और आगे हम लोग गंगा नदी से बढ़ते हैं तो एक स्थान हम लोग को जो पड़ता है वो हम लोग यहाँ पे देख लिए, ये पड़ता है कुर्सेला। कौन सा स्थान पड़ता है? कुर्सेला। कुर्सेला का स्थान पड़ता है। और यहाँ पे जो नदी आके निकलती है वो बहुत इंपॉर्टेंट नदी है। और यहाँ से एक नेपाल का जो पड़ता है सप्त गोसाई। सप्त गोसाई से 7 धाराएं निकलती है, और 7 धाराओं में से 3 धाराएं कहाँ पे होती है? वो इंडिया में आती हैं। और बाकी 4 धाराएं कहाँ पे निकल जाती है? वो जाती है नेपाल में। तो हम लोग देखते हैं कौन कौन से हैं। तो पहली जो धारा है ये अरुण है, सन है, और कौन सी है? तामूर। ठीक है, ये तीनों नदियां जब संयुक्त रूप से मिलती हैं तो ये जानी जाती है किस नाम से? कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। कौन सी नदी के नाम से जानी जाती है? कोसी नदी के नाम से जानी जाती है। ये निकलती कहाँ से? सप्त गोसाई से निकलती हैं। तो इसे सप्त कोसी नदी भी कहा जाता है। और ये नदी आकर के कहाँ पे मिलती है? तो ये नदी आकर के मिलती है हम लोगों की कहाँ पे? कुर्सेला स्थान में। और ये आप लोग जानते होंगे कि ये जो यहाँ पे छपरा, पटना, सोनपुर और कुर्सेला कहाँ पे पड़ते हैं? तो ये बिहार राज्य में पड़ते हैं। ठीक है,
ठीक है दोस्तों, तो आगे हम लोग और अगर बढ़ते हैं तो यहाँ पे पड़ता है गोदावरी घाट। कौन सा घाट? गोदावरी घाट। ये पड़ता हम लोगों का गोदावरी घाट। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से एक नदी आकर के निकलती, यहाँ पे मिलती है, वो सबसे लास्ट नदी होगी गंगा नदी की। और यहाँ से ये नदी निकलती है दार्जिलिंग की पहाड़ियों से, और इस नदी को हम लोग जानते हैं महानंदा नदी। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। कौन सी नदी है? महानंदा नदी। और ये कहाँ से निकलती है? तो दार्जिलिंग की पहाड़ियों से निकलती है। कहाँ से निकलती है? दार्जिलिंग से। तो दार्जिलिंग से जो नदी निकलती है उस नदी का कौन सा नाम है? महानंदा नदी। और ये आगे कहाँ में मिलती है? गोदावरी घाट पे। और गोदावरी घाट से एक ये गंगा नदी यू टर्न लेती है यहाँ से, मतलब कि यहाँ से इस तरीके से मोड़ के आती है। और इस नदी को हम लोग जानते हैं हुगली नदी के नाम से। किस नदी के नाम से? हुगली नदी के नाम से। और इसकी एक जो धारा है वो कहाँ पे निकल जाती है? ये चली जाती है हम लोग कहाँ पर? बांग्लादेश में। और बांग्लादेश में किस स्थान पे कौन सी नाम से जानी जाती है? तो ये जानी जाती है हम लोग को कौन से नाम से? बर्मा के नाम से। ठीक है दोस्तों, तो हम यहाँ से देखते हैं कि इसमें जो जितने भी क्वेश्चन बनते हैं, ये पूरा का पूरा क्या हो गया, पूरा मैप से हमने गंगा रिवर के बारे में देखा है। और इसमें से जितने भी क्वेश्चन बनते हैं हम भी यहाँ से उसको दिखा देते कौन कौन से हमने यहाँ पे 5 प्रयाग के बारे में आपको पहले से ऑलरेडी बता दिया है। तो अगर आपसे पूछता है कि अलकनंदा नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो उसका आंसर क्या होगा? सतोपंथ ग्लेशियर से। ठीक है, अगर बात करें कि भागीरथी नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो गोमुख या गंगोत्री ग्लेशियर से निकलती है। बात अगर हम लोग कहें कि यहाँ से यमुना नदी किस ग्लेशियर से निकलती है, तो कौन सा होगा वो? यमुनोत्री, या इसी को किस नाम से जानते हैं? बंदरपुच ग्लेशियर के नाम से जानते हैं। ठीक है दोस्तों, अगर यहाँ से हम लोग बात करें कि ये भागीरथी और अलकनंदा नदी जिस स्थान पर आकर के मिलती हैं उस स्थान को किस नाम से जाना जाता है? तो वो जाना जाता है किस स्थान से? देवप्रयाग के नाम से जाना जाता है। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अगर हम लोग बात करें तो इस चंबल नदी, यानी कि देख अब आप ये लोग यहाँ से देख सकते हो कि इस गंगा नदी की सबसे लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर कौन सी होगी, यानी कि लॉन्गेस्ट ट्रिब्यूटरी रिवर ऑफ गंगा, यानी कि गंगा नदी की सबसे लंबी नदी कौन सी होगी? तो आप लोग देख सकते हैं यहाँ से कौन सी नदी होगी? यमुना नदी होगी। ठीक है, अगर ये तो लॉन्गेस्ट रिवर होगी। अगर लार्जेस्ट रिवर की बात करें तो वो लार्जेस्ट रिवर हम लोगों की कौन सी होती है? घाघरा नदी। यानी लार्जेस्ट और लॉन्गेस्ट दोनों में ये डिफरेंस होता है कि ये सबसे लंबी दूरी तय करती है, और ये क्या होता है? वाटर वॉल्यूम के एक अकॉर्डिंग देखा जाता है कि ये कितना वाटर यहाँ पे सबसे ज्यादा वाटर इसको कौन सी नदी में होगा, तो कौन सी नदी ले जाती है यहाँ पे? घाघरा नदी। ठीक है, ये दोनों क्वेश्चन आप लोग यहाँ पे ध्यान दीजिएगा। और अगर आपसे पूछ ले कि फर्स्ट ट्रिब्यूटरी ऑफ गंगा रिवर, यानी कि जो सबसे पहली गंगा नदी की सहायक नदी कौन सी होगी, तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं कौन सी नदी है? रामगंगा नदी। यानी कि गंगा नदी की सबसे पहली सहायक नदी कौन सी होगी? तो ये कौन सी होगी? हम लोग का आंसर क्या होगा? रामगंगा नदी। ठीक है दोस्तों, और यहाँ से अगर हम लोग देखें तो ये जो चंबल नदी है, चंबल नदी हमने बता दिया कि यहाँ से क्या है, ये मृदा पतन के लिए प्रसिद्ध है। और ये किसके लिए प्रसिद्ध है? ये घड़ियाल के लिए प्रसिद्ध है। और यहाँ पे इस क्षेत्र को क्या कहा जाता है? बीहड़ के नाम से जाना जाता है। किसके नाम से जाना जाता है? तो यहाँ हम लोग जानते हैं किसके नाम से जाता है? बीहड़ के नाम से जाना जाता है। अगर हम लोग यहाँ से बात करें कोसी नदी जो है, तो कोसी नदी को ये भी मृदा वर्धन के लिए प्रसिद्ध है, और ये मार्ग बदलने के लिए प्रसिद्ध है। और इसे हम लोग बंगाल के शोक के नाम से भी जानते हैं। ठीक है, यानी सारो ऑफ बिहार, यानी कुर्सेला कहाँ पे आता है? बिहार में। तो हम लोग यहाँ पे कोसी नदी को किस नाम से जानते हैं? यानी कि बिहार के शोक के नाम से ही जानते हैं जैसे। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ से हम लोग देख सकते हैं कि कितने कौन कौन से राज्यों में जाता है, तो हम लोग यहाँ से डिवाइड कर देते हैं कि यहाँ से जो ये पूरा ये यहाँ से ये इतना स्थान जो हम लोग का है, ये हम लोग का पड़ता है पूरा यहाँ से इतना पूरा यह स्थान पड़ता है हम लोगों का किसका? यूके, यानी किसका पड़ता है? उत्तराखंड। अब हम लोग देखते हैं कि कितना कहाँ से कितनी लंबाई तक इसकी यानी कितनी दूरी कवर करती है। तो यहाँ हम लोग अगर बात करें तो ये जो दूरी है वो 450 किलोमीटर, 450 किलोमीटर तो उत्तराखंड में चलती है। ठीक है, और अगर यहाँ से बात करें कन्नौज से कौन सा हमारा शुरू हो जाता है? यूपी। और यूपी में हम लोग बात करते हैं तो कितना एक डिस्टेंस कवर करती है? तो ये हम लोग कितना? 1000 किलोमीटर। कितना? 1000 किलोमीटर। यहाँ देखते हैं कि कन्नौज, और हम लोग यहाँ पे देखते हैं ये हम लोग का गाजीपुर यहाँ यूपी में जाता है। और हम लोग का जो यहाँ से क्या है? बनारस। ठीक है, ये बनारस में आ जाता है गाजीपुर। और यहाँ से हम लोग बात करते हैं जो छपरा से कहाँ तक है? कुर्सेला तक। ये हम लोग का स्थान जो कहाँ पे पड़ता है? बिहार में। तो बिहार में ये नदी कितना डिस्टेंस कवर करती है? तो ये होगा 405 किलोमीटर। कितना कवर करती है?
405 किलोमीटर। और ये जो छोटा सा स्थान है यहाँ पे हम लोग कहते हैं झारखंड, और झारखंड में ये नदी झारखंड में ये नदी जाती है साहेबगंज से। कहाँ से होकर पास होकर जाती है? साहेबगंज से। और अगर इसकी डिस्टेंस की हम लोग बात करें तो ये कितना हो जाएगा? 40 किलोमीटर। कितना हो जाएगी ये? 40 किलोमीटर। यानी झारखंड से कितने किलोमीटर से होकर गुजरती है नदी? 40 किलोमीटर। और पश्चिम बंगाल की बात करें इसके बाद हम लोग क्या आता है वेस्ट बंगाल, यानी कि यहाँ से कितना दूरी डिस्टेंस करेगी? तो 520 किलोमीटर। कितनी दूरी तय करेगी? 520 किलोमीटर दूरी। यानी कि हम लोग देख लेंगे यहाँ पे कितना उत्तराखंड में कितनी दूरी तय करती है? 450 किलोमीटर। यूपी में कितना? 1000 किलोमीटर। और बिहार में कितना? 405 किलोमीटर। और झारखंड में कितना दूरी तय करती है? 40 किलोमीटर। और यहाँ हम लोग बात करें पश्चिम बंगाल में, तो पश्चिम बंगाल में दूरी ये नदी कितनी दूरी तय करती है? 520 किलोमीटर। तो हम लोग यहाँ से देख लिए कि गंगा नदी का मैप के साथ हम लोग यहाँ से क्या किया, कवर किया। इसमें क्वेश्चन कहीं से भी क्वेश्चन पूछ सकता है। ऐसा पूछ सकता है कि रामगंगा नदी गंगा में आकर कहाँ पे मिलती है? तो कहाँ पे मिलती है? कन्नौज में मिलती है। घाघरा नदी कहाँ पे मिलती है? तो छपरा में मिलती है। कोसी नदी कहाँ पे मिलती है? तो कुर्सेला में मिलती है। तो आप लोगों से कहीं से भी कोई भी अगर गंगा रिवर के से कोई भी क्वेश्चन अगर आप लोग के साथ आता है तो आप लोग उसे अच्छे से कर सकते हैं। अगर इस वीडियो को आप लोग अच्छे से देखेंगे और सारी की सारी चीजें अगर नोट कर लेंगे तो हमें नहीं लगता कि इससे कोई भी क्वेश्चन आपका कहीं से भी छूट सकता है। तो जितने भी क्वेश्चन इससे बनते थे आपके सभी क्वेश्चन क्या हो जाएंगे? टिक हो जाएंगे। तो दोस्तों इस वीडियो को अच्छे से देखो और इसे लाइक और सब्सक्राइब भी करें। ठीक है दोस्तों, तो मैं आज इतना ही करता हूँ। इसके बाद नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट रिवर के साथ मिलते हैं। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद।